उन्हें उसे जेल में भेज दिया। जब टीना को इस बात का पता चला तो वो जेल गई स्टैनली से मिलने। इस बार स्टैनली ने उसे सब कुछ सच बता दिया। दरअसल मैं ही वो हरे चेहरे वाला आदमी हूँ जो तुम्हारे साथ उस दिन मस्त नाच रहा था, लेकिन वो मास्क अब नहीं है मेरे पास। तुम्हारे उस दोस्त ने वो असली मास्क छीन लिया। वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हें उसे रोकना होगा। स्टैनली ने बताया कि जितना मैं समझ पाया हूँ, मास्क का असर पहनने वाले के मन पर होता है। मैं तो भोला भाला प्यारा सा आदमी हूँ, तो मैं फनी और अजीबोगरीब हरकतें करता हूँ, पर डोरियन तो बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी है। अब वो सिर्फ बैंक नहीं, पूरे शहर को लूटेगा, सब कुछ तबाह कर देगा वो। टीना ने कहा कि मैं अकेली कैसे रोक सकती हूँ उसे, मैं तो वैसे भी शहर छोड़कर जा रही हूँ। स्टैनली की बातों से उसे एहसास भी हो गया कि डोरियन कितना बेकार आदमी है, और उसने फैसला लिया कि वो फिर कभी नहीं मिलेगी उससे। इसके बाद वो जेल से चली गई, लेकिन डोरियन को उस पर शक हो गया था। उसने टीना के पीछे अपने आदमी भेज दिए। दूसरी तरफ स्टैनली का कुत्ता माइलो गुंडों का पीछा करते हुए जेल तक पहुंच गया। गार्ड वहां सो रहा था तो माइलो ने उसकी पॉकेट से चाबी निकाली और एकदम चुप रहते हुए स्टैनली को लॉकअप से छुड़ा लिया। तभी एक पुलिस वाला वहां आ गया, लेकिन स्टैनली ने उस पर बंदूक तान दी और मौका देखकर जेल से भाग गया। उधर डोरियन ने टीना को किडनैप कर लिया। अब मास्क पहनने के बाद तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। उसका चेहरा स्टैनली के मुकाबले और भी ज्यादा हरा, भयानक और अजीब सा लग रहा था। अब वो गैंगस्टर्स से भरे हुए एक बार में गया जहाँ शहर के बड़े से बड़े गैंगस्टर मौजूद थे। उसने कहा कि आज से मैं तुम सबका लीडर हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो सामने आए। उसकी ये हरकत गैंगस्टर्स को पसंद नहीं आई। उन्होंने डोरियन पर धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उस मास्क की ताकत से डोरियन ने सारी गोलियां अपने अंदर संभाली और फिर उन्हीं गोलियों को धड़ धड़ अपने मुंह से छोड़ने लगा, जिसकी मदद से उसने सभी हमलावरों को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने टीना को बांधा, उसके पास एक टाइम बॉम्ब लगा दिया और कहा कि अब भाग के दिखा यहाँ से, धोखा दे रही थी ना मुझे। तभी स्टैनली भी वहाँ पहुँच गया। टीना ने एकदम शरीफ बनते हुए डोरियन से कहा कि मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या मैं मरने से पहले एक बार तुम्हारे असली चेहरे को चूम सकती हूँ प्लीज। अब इस बवाल को कौन ही मना कर सकता है। बेचारा डोरियन भी फिसल गया और उसने मास्क उतार ही दिया, लेकिन ये सब टीना की एक चाल थी। टीना ने मौका मिलते ही मास्क को जोर से लात मारी। इसके बाद मास्क हवा में उड़ा और माइलो ने